अब बात गाजा शांति समझौते की करेंगे, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी भीषण जंग की वजह से मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया खौफ में थी। लेकिन आज यानी 13 अक्टूबर 2025 को हमास और इजराइल के बीच एक समझौता हो गया। समझौते के तहत हमास ने इजराइल के 20 बंधकों को रिहा कर दिया, तो वहीं इजराइल ने भी 250 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा कर बाकी बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। और इस पूरे शांति समझौते का क्रेडिट लिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने खुद को एक शांति दूत की तरह दुनिया के सामने पेश किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें जंग पसंद नहीं और यही वजह है कि गाजा से लेकर दुनिया के 8 देशों के बीच उन्होंने जंग रुकवाई। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप एक शांति दूत हैं या फिर कोई डील मेकर, क्योंकि ट्रंप का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो वो जंग खत्म करने की वकालत करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी दबाव वाली नीति से दुनिया में जंग का माहौल भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें रूस यूक्रेन जंग से लेकर टैरिफ वॉर तक शामिल है। आखिर पूरी दुनिया में मिस्टर यू टर्न के नाम से मशहूर ट्रंप का सच क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 738 दिन से गाजा में बारूद बरस रहा था। हर तरफ इजराइल की घातक मिसाइलें हमास के ठिकानों को तबाह कर रही थी। इस जंग ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। गाजा मिट्टी मिट्टी हो गया। लेकिन पिछले 2 साल से जिस वक्त का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, आखिरकार वो पल आ ही गया। गाजा में जारी जंग युद्ध विराम की दहलीज की ओर बढ़ गई। शांति समझौते का पहला चरण कामयाब हो गया। आज गाजा से लेकर इजराइल की फिजाओं में बारूद की गंध नहीं, बल्कि अपनों से मिलने की खुशी है। दो साल से गाजा के खंडहरों और सुरंगों में कैद इजराइल के 20 बंधक आज आजाद हो चुके हैं। अपनों से मिलने की खुशी न सिर्फ उनके और उनके परिजनों के चेहरे पर दिख रही है, बल्कि पूरा का पूरा इजराइल इसका जश्न मना रहा है। लेकिन ये जश्न सिर्फ इजराइल में ही नहीं, बल्कि इस पल का जश्न फिलिस्तीन में भी मनाया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई, जिसके तहत हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया, जिन्हें 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। बंधकों को 7 और 13 के 2 बैच में छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रिहा कर रेड क्रॉस को सौंपा। इसके एवज में इजराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजराइल अभी करीब 1700 और कैदियों को रिहा करेगा। 2 साल का नर्क भरा दौर खत्म हो गया। बंधकों को छोड़े जाने की खुशी इजराइल के अलावा गाजा में भी थी, क्योंकि युद्ध विराम से तबाही रुक गई है। जिस वक्त बंधकों को गाजा के खान यूनिस से बाहर ले जाया जा रहा था, तो हजारों लोग उन्हें देखने के लिए जुट गए। खान यूनिस से हेलीकॉप्टर के जरिए बंधकों को तेल अवीव लाया गया। वहां से आगे रेड क्रॉस की टीम बंधकों को तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर सेंटर तक लेकर आई। इस दौरान बंधक गाड़ी से हाथ हिला रहे थे। लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। जब बंधक अपने परिवार वालों से मिले तो बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। एक बंधक जब रिहा होकर परिवार वालों से मिला तो परिवार वालों से लिपट गया, रोने लगा। माता पिता अपने बच्चे को गले लगाकर रोते रहे। ये तस्वीर एली और जेव बर्मन नाम के जुड़वा भाइयों की है, जो पूरे 2 साल बाद एक दूसरे से मिले। हमास ने उन्हें अलग अलग जगह बंधक बनाकर रखा था।
इस तस्वीर में देखिए कैसे अपने भाई को सही सलामत देखकर खुशी से झूमने लगे, उछलने लगे। खुशी थी लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। एक मां अपने बेटे से लिपटकर खूब रोई। इससे पहले वीडियो कॉल पर बात की थी, तब भी मां के आंसू रुक नहीं रहे थे। रोम ब्रेस्लाव्स्की ने खान यूनुस से ही वीडियो कॉल किया था। लेकिन सुकून वाली इस खबर के बीच जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो ट्रंप जो हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते को अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, उसका पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। यही वजह है कि आज बंधकों की रिहाई के दिन डोनाल्ड ट्रंप खुद इजराइल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इजराइल के प्रमुख अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने अपने फ्रंट पेज की हेडलाइंस ट्रंप को समर्पित की। उन्होंने लिखा, गॉड ब्लेस द पीस मेकर, यानी शांति दूत पर ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। ट्रंप को लेने खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे। ट्रंप ने बंधकों के परिजनों से भी मुलाकात की और बंधकों के परिवार वालों ने ट्रंप को धन्यवाद दिया।